नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रदूषण को डिस्कस करेंगे और प्रदूषण से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। प्रदूषण बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी परीक्षा की दृष्टि से और यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, वायु, जल या भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाले ऐसे अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं अन्य जीवधारियों, उनकी जीवन परिस्थितियों, औद्योगिक प्रक्रियाओं एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए हानिकारक हों, प्रदूषण कहलाते हैं। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और नाभिकीय प्रदूषण। वायु प्रदूषण की बात करें तो जब प्रदूषण वायुमंडल में उपस्थित होता है और वायुमंडल के अवयवों की अनुकूलतम मात्रा में परिवर्तन आ जाता है, तब इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का तात्पर्य कणिकीय पदार्थ यानी पार्टिकुलेट मैटर और इस पीएम का तात्पर्य निलंबित कणिकीय पदार्थ यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है। प्रमुख वायु प्रदूषक की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड है यानी CO, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S, हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी HF, नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी NO तथा NO2, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया यानी NH3, तंबाकू का धुआं, फ्लोराइड्स, धूल तथा धुएं के कण, एरोसोल इत्यादि सब वायु प्रदूषक है। यहाँ से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद है कि वायु प्रदूषक जो एस्बेस्टस का धूल होता है उससे फेफड़ा प्रभावित होता है। ठीक है, शीशा से उदर, पारा से रक्त धाराओं को, कार्बन मोनोऑक्साइड से मस्तिष्क प्रभावित होता है। ठीक है, यानी कि एस्बेस्टस धूल से फेफड़ा, शीशा से उदर, पारा से रक्त धाराओं, कार्बन मोनोऑक्साइड से मस्तिष्क प्रभावित होता है। सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरस अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं और वर्षा जल के साथ ये अम्ल पृथ्वी पर आ जाते हैं। इसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं और ये बहुत ही हानिकारक होते हैं। ठीक है, प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए ब्राउन ईयर शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए ब्राउन ईयर शब्द का उपयोग किया जाता है। वातस्फीति वायु प्रदूषण से होने वाला एक खतरनाक रोग है जो फेफड़े को प्रभावित करती है। तो आपसे पूछ देगा कि वातस्फीति क्या है, तो वातस्फीति जो है वायु प्रदूषण से होने वाला एक खतरनाक रोग है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली में है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली में है। जीवी पंथ हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा में है। भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद देहरादून में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। वन आनुवंशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। वन उत्पादकता केंद्र रांची में है और राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिकीय संस्थान फरीदाबाद में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता में है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कोलकाता में है। और विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है और प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जो है 1973 ईस्वी में मनाया गया था। तब से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानी पैन एक गौण प्रदूषक है। 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो उर्वरक बनाती थी में मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी MIC के कारण दुर्घटना हुई थी। ठीक है, जिसमें MIC लीक हुआ था और बड़े स्तर पर लोग मारे गए थे। यहाँ से भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद है जल प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन। जल से अवांछनीय कारकों या पदार्थों के जुड़ जाने को जल प्रदूषण कहते हैं और पृथ्वी पर उपलब्ध जल की मात्रा का केवल 2.5 से 3% ही स्वच्छ जल है जो पीने के लिए मौजूद है। जल प्रदूषण के स्रोत क्या क्या हैं, तो जल प्रदूषण मुख्यतः कार्बोनेट, क्लोराइड, सोडियम और बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटेशियम के सल्फेट्स, अमोनिया,
कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा औद्योगिक अवशिष्टों के जल में घुल जाने से होता है। और समुद्र जलीय प्रदूषण सल्फर युक्त भारी धातुओं, हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम पदार्थों के जल में घुलने से होता है। भारत के कुछ भागों में भूमिगत पेयजल में आर्सेनिक एवं फ्लोराइड नामक प्रदूषक पाए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि भूमिगत जल प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को निछालक यानी हिंज कहते हैं। ऑयल स्पिल्स यानी ऑयल टैंकरों से रिसा हुआ तेल सागरीय जल की सतह पर शीघ्रता से फैल जाता है और इस तरह जलीय सतह पर फैले तेल को ऑयल स्पिल्स कहते हैं। पारा युक्त जल पीने से मिनी माता रोग हो जाता है और एस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल के सेवन करने से एस्बेस्टोसिस नामक जानलेवा रोग हो जाता है। नदियों में जल प्रदूषण की माप ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है। ठीक है। उसके बाद है ध्वनि प्रदूषण। वातावरण में चारों ओर फैली अनिच्छित या अवांछनीय ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत ऊंची आवाज़ या शोर है, चाहे वह किसी प्रकार उत्पन्न हुआ हो। पराध्वनिक जेट ओजोन परत को पतला करके प्रदूषण पैदा करता है। मृदा प्रदूषण भूमि का विकृत रूप मृदा प्रदूषण कहलाता है और मृदा प्रदूषण के स्रोत हैं अम्लीय वर्षा, खानों से प्राप्त जल, उर्वरकों और कीटनाशक रसायन का अत्यधिक प्रयोग, कूड़ा करकट, औद्योगिक अपशिष्ट, खुले खेतों में मल विसर्जन आदि मृदा प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। उसके बाद है नाभिकीय प्रदूषण। यह प्रदूषण रेडियो एक्टिव किरणों से उत्पन्न होता है और रेडियो एक्टिव प्रदूषण के निम्न स्रोत हो सकते हैं, जैसे चिकित्सा में उपयोग होने वाली किरणों से प्राप्त प्रदूषण, परमाणु भट्टियों में प्रयुक्त होने वाले ईंधन से उत्पन्न प्रदूषण, नाभिकीय शास्त्रों के उपयोग से उत्पन्न प्रदूषण। उसके बाद परमाणु बिजली घर से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों से उत्पन्न प्रदूषण, शोध कार्यों में प्रयुक्त रेडियोधर्मी पदार्थों से उत्पन्न प्रदूषण और सूर्य की पराबैंगनी किरणों से उत्पन्न प्रदूषण। अमेरिका में 28 मार्च 1979 को 3 माइल आइलैंड रिएक्टर में भीषण दुर्घटना हुई थी और रिएक्टर में होने वाली दुर्घटनाओं में सबसे अधिक हानिकारक व भीषण दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल स्थित एक रिएक्टर में घटी, जिसमें एक रिएक्टर इकाई की छत गल गई थी। प्रदूषकों का दीर्घकालिक प्रभाव क्या होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड से लीवर और किडनी की क्षति होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड से कैंसर की बीमारी होती है, धूल कण से श्वास संबंधी रोग होता है और शीशा से केंद्रीय नर्वस सिस्टम दुष्प्रभावित होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिल देंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।